welcome back to my channel. So today we will do Bhaktin Mahadevi Verma one shot masterclass MP Board Pariksha 2026-27 के लिए विशेष explanation plus important PYQs previous year questions plus solution. So let's get started without wasting a single minute. So let's start. Okay, जीवन परिचय महादेवी वर्मा, जन्म 1907 एंड निधन 1987. ओके, तो इन्होंने क्या क्या देखा? देखो, साहित्यिक परिचय, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, ध्यायावाद का प्रमुख स्तंभ. और इनका प्रमुख रचनाएं क्या है? प्रमुख रचनाएं यामा, नीरज, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, भाषा क्षेत्री, तत्सम प्रधान, भावपूर्ण और चित्रात्मक शैली. ठीक है, तो भक्तिन जो थी महादेवी जी की एक प्रसिद्ध क्या थी? प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है. ठीक है, तो मेरी थोड़ी हिंदी बकवास है तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे देना. ठीक है, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, तो अब देखेंगे नाम का विरोधाभास, लक्ष्मी वर्सेस भक्तिन. पाठ के प्रारंभ में भक्तिन के व्यक्तित्व और नाम के संघर्ष को दर्शाया गया है. मतलब अगर हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं तो उसमें हम पहले देखते हैं कि भक्तिन का जो व्यक्तित्व नेचर है और उसका जो असली नाम है उसको बताया गया है. ठीक है, नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, पर भाग्य में समृद्ध की एक रेखा भी नहीं. उसका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, पर उसके अंदर समृद्ध की एक भी रेखा नहीं है. ठीक है, असली नाम लक्ष्मी, समृद्धि का प्रतीक. असली नाम क्या है उसका? लक्ष्मी, मतलब समृद्धि का प्रतीक. जीवन की सच्चाई, निर्धनता और संघर्ष में भरा जीवन. मतलब उसका जो जीवन है वो निर्धनता और संघर्ष से भरा हुआ है. प्रार्थना, उसने लेखिका से अपना असली नाम कभी ना पुकारने की विनती की. उसने ये विनती की कि लेखिका महादेवी वर्मा कि मेरा असली नाम कभी मत पुकारना, मतलब लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, मुझे कभी भी मत बुलाना, मुझे अपना नाम भक्तिन से ही बुलाना. नया नाम लेखिका ने उसकी कंठीमाला और सादगी देखकर उसे भक्तिन नाम दिया. उसको चाहिए नहीं था कि वो इस लक्ष्मण या लक्ष्मी के नाम से उसको पुकारे, तो उसने महादेवी वर्मा ने उसको क्या नाम दिया? अब उसकी कंठीमाला, उसकी सादगी उसको देखकर उसने उसका नाम दिया भक्तिन. क्या नाम दिया? भक्तिन. ठीक है, प्रथम परिच्छेद, छूसी से ससुराल तक. जन्म, ऐतिहासिक छूसी गांव में एक प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी. मतलब क्या था? इसका जन्म हुआ था ऐतिहासिक छूसी गांव था एक, उसमें एक प्रसिद्ध अहीर की ये एक लौटी बेटी थी. विमाता का व्यवहार, छोटी आयु में माँ के निधन के बाद सौतेली माँ का क्रूर व्यवहार. मतलब जब ये बहुत छोटी थी, लक्ष्मी जब ये बहुत छोटी थी तो ही इसकी माँ मर गई थी, इसकी माँ का निधन हो गया था. तो इसके पापा ने दूसरी शादी कर दी. उन्होंने सोचा ना कि भाई अब ये बहुत छोटी है तो इसको माँ की ज़रूरत होगी. तो जो उसकी सौतेली मतलब स्टेप मॉम थी वो उस पर बहुत रूडली उससे बात करती थी, उससे क्रूरता से व्यवहार करती थी. ठीक है, तो बहुत उससे क्रूरता का व्यवहार करती थी. विवाह 5 वर्ष की उम्र
में विवाह और 9 वर्ष में गौना। सोचो 5 वर्ष, जब वो इतनी छोटी थी, मतलब हाथ में ही थी, तो 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो गया और 9 वर्ष में गौना भी हो गया। विवाद। विमाता ने पिता की मृत्यु की सूचना छिपाई ताकि संपत्ति पर विवाद ना हो। मतलब क्या किया इसने, मतलब जो उसकी स्टेप मॉम थी विमाता, वो उसने जब उसके पापा की मृत्यु हो गई तब भी उसको नहीं बताया कि तुम्हारी पापा की मृत्यु हो गई। मतलब उसके पापा जो थे ना, उसको बहुत लाड प्यार से रखते थे, तो उसको नहीं बताया कि क्या उसके पापा की मृत्यु हो गई, मर गए उसके पापा। विमाता ने पिता की मृत्यु की सूचना छुपाई ताकि संपत्ति पर विवाद ना हो। मतलब उसके पापा की इसलिए, मतलब जब वो मर गए इसलिए छुपाई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ना वो सब उस जो स्टेप मॉम है, विमाता है, उस पे आ जाए, उस जो प्रॉपर्टी है वो सारी उसके नाम हो जाए। किसी को जब पता ही नहीं चलेगा ये इसकी बेटी है, तो प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम होगी सारी, इसलिए लड़ाई ना हो इसलिए उसने नहीं बताया। ठीक है, तो इट्स मैं ये पूरा पढ़ूंगी ना तो बहुत लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं आपके लिए समरी लाई हूँ कि मैं मतलब मैं लिख कर लाई हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या मतलब समरी एक टाइप का समझ लो कि पहले पेज से आपको क्या सीखने के लिए मिला, दूसरे पेज से क्या सीखने को मिला। अगर मैं सारा ऐसे ऐसे पढ़ती जाऊँगी ना तो फिर लेक्चर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, बेफालतू में लेक्चर इतना बड़ा नहीं करना मुझे। ठीक है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो क्योंकि मीन्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इट इज़ रिटन, सो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं बस आपको शॉर्ट समरी दे रही हूँ। जैसे ये बुक है, बुक मेरे पास रखी है, तो ये फर्स्ट पेज की ये समरी, दूसरे पेज की ये दूसरी समरी, फिर तीसरी पेज की तीसरी समरी। तो मतलब पेजेस के हिसाब से मैंने समरी है कि इस पेज में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, क्या समझाया है, बस वो मैंने लिया है। ठीक है, ससुराल का संघर्ष। पितृस्तात्मक अन्याय। पुत्री जन्म। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिससे सास और जेठानियां पुत्रवती उसे घृणा करने लगी। अब उस समय क्या था, उस समय ये था ना कि पुराने ज़मानों की सोच थी कि लड़के उसको आगे लड़के उसको किसको बढ़ाते हैं, लड़के वन को, कुछ ऐसे होता है कि लड़के ही सब आगे बढ़ाते हैं, लड़के ही सब अच्छा करते हैं, लड़कियां कुछ नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। तो भक्तिन ने ना 3 बेटियों को जन्म दिया, 3 बेटियों को। तो इससे उसकी जो सास थी ना वो नाराज़ हो गई। 3 बेटियों को जन्म दिया ना, तो उसकी जो सास थी, जेठानियाँ थी, वो हमेशा उसको ताने मारती थी कि देखो इसकी कितनी लड़कियाँ हैं, कुछ नहीं करेंगे आगे जाकर, आज ऐसे ताने मारती थी क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो ताने मारती थी। भेदभाव। जेठानियाँ और उसके लड़के आराम करते और अच्छा भोजन पाते, जबकि भक्तिन और उसकी बेटियां को रूखा सूखा खाना और कठोर भ्रम करना पड़ता। जैसे जो जेठानी है ना, जेठानियों के तो बेटे थे, तो वो आराम से ऐश, उनको कोई ताने वाने तो सुनने नहीं पड़ते थे, उनको लड़कियों को सुनने पड़ते थे ताने। तो वो आराम से ऐसे बैठकर ऐसे स्वादिष्ट खाना, क्या खाना है, ऐसे करते थे। पर जो भक्तिन और उसकी जो 3 बेटियां थी वो काम में व्यस्त, मतलब काम करती रहती थी, वो जो उनका खेत था वो देखती थी, उसमें बोती थी, जो भी उनका अच्छे से करती थी, खाना बना के देती थी, और उनको क्या था, रूखी सूखी रोटियां मिलती थी और उनको कठोर परिश्रम करना पड़ता था। और इनको देखो, ये तो आराम से खाना दे दो भाई, खाना खा लेते हैं ऐसे। पति का प्रेम।
भक्तिन का पति उससे बहुत प्रेम करता था, यही उसके जीवन का एकमात्र सहारा और संबल था। मतलब पति जो था ना भक्तिन का, वो उससे बहुत प्रेम करता था और यही सबसे अच्छी बात थी कि अगर पति सपोर्टिव होता है तो कुछ चीज़ की डर नहीं रहता, तो पति ही सब संभाल लेता है। तो भक्तिन का पति जो बहुत सपोर्टिव था, जो बहुत उससे प्यार करता था, तो वही उसका एकमात्र सहारा संबल था। ठीक है। फिर वैधव्य और स्वाभिमान का संघर्ष। वैधव्य स्वाभिमान का संघर्ष। 29 वर्ष की आयु में पति के निधन के बाद भक्तिन ने अद्भुत साहस दिखाया। मतलब जब 29 वर्ष का उसका जो पति था, हस्बैंड था, वो उसका निधन हो गया, वो मर गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ एकमात्र सहारा था, संबंध था। वो कौन था? उसका पति प्रेम। क्योंकि उससे जो उसका पति था उससे बहुत प्यार करता था, पर अब वो भी चला गया, भगवान वो भी चला गया ऊपर। तो अब भाई क्या करे, पर उसने बहुत अपना साहस दिखाकर क्या किया, बहुत साहस दिखाकर उसने अपने आगे वंश को, जैसे वंश को आगे बढ़ाते हैं ना लड़के, उनको लगता है, पहले को यही लगता था ना कि लड़के ही वंश को आगे बढ़ाते, लड़कियां तो कुछ नहीं होती, ऐसा होता है, लड़कियां तो शादी करके अपने मायके चल जाएंगी, वहीं जहाँ देखेंगे लड़कियां तो पराई होती है, लड़कियां ही होती है, तो इसलिए। ठीक है। विरोध। जेठ जेठोनी जेठ जेठों ने संपत्ति हड़पने के लिए इसका दूसरा विवाह करना चाहा। मतलब अब वो उसने क्या किया, जो उसको फार्म दिया था ना, तो उसने अच्छे से अपने फार्म में खाना बोया, हर चीज़ बोई रखी थी, हर चीज़ बोई थी, एग्रीकल्चर टाइप का उसने करा था। तो अब उसकी प्रॉपर्टी, वो जो उसने उसके पति ने उसके नाम करके गया था, चला गया, तो वो जो जेठानी है, वो सब हड़पना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि इस भक्तिन की इसकी हम दूसरी शादी करवा देते हैं। पर वो उसने नहीं, मैं नहीं करूँगी। पर वो उसने अपना साहस दिखाया, बोला मैं नहीं करूँगी, मैं इधर ही रहूँगी। प्रतिक्रिया। अब उसने अपना सिंह मुड़ा लिया, ऐसे करके उसने अपना सिंह मुड़ा लिया, कंठी पहनी और घोषणा की कि वह अपनी बेटियां और संपत्ति की रक्षा स्वयं करेगी। उसने क्या बोला, ऐसे मुट्ठी घुमा ली और उसने बोला, मैं घोषणा करती हूँ, मैं अपनी बेटी और अपना प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति का ध्यान खुद रखूंगी, तुम कोई नहीं हो, भगो यहाँ से। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, पंचायत का अन्याय। जेठ के तित्रबाज साले के साथ उसकी बेटी का जबरन विवाह। क्या किया उसने? जो जेठ का जो साला था, उसकी बेटी थी भक्तिन की, उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया उससे। कैसे? देखो, पंचायत का अंधा फैसला। पंचायत ने, आपको इसकी बात बताऊँ ना, मैंने तो इसमें ये हुआ था कि इसमें हुआ यूँ था कि भाई वो भक्तिन जो थी वो कहीं गई थी, बाजार सब्जी लेने गई थी, तो ना कोई वो लड़का आया, मतलब साला, मतलब उसका बेटा ही था, वो आया, वो उसके कमरे में घुस गया और उसकी बेटी वहाँ सो रही थी। उसने अंदर से बंद कर दिया दरवाज़ा और पता नहीं क्या किया होगा। ठीक है। तो अब तो उसने उसका, ऑब्वियसली एक लड़का और लड़की सो रहा है साथ में, तो लगेगा ही ना कि कुछ तो है। तो इसलिए फिर पंचायत ने भी अंधा फैसला कर दिया कि इन दोनों की शादी करवा दो। ये क्या बात हो भाई? लगान का अपमान। लगान न भर पाने पर जमींदार ने उसे धूप में खड़ा किया, जिससे वह सह ना सकी और शहर आ गई। मतलब अब जो लगान, मतलब वही टैक्स और वो सब, तो वो अब उसको ना, मतलब लगान देना होता है, तो टैक्स देना होता है, वो भक्तिन टैक्स नहीं दे पाई,
तो वो जो जमींदार था उसने क्या किया, उसको धूप में रखा पूरे दिन उसे धूप में रखा। अब वो उससे वो तंग होकर वो कहाँ आ गई, शहर में। अब उसकी जो तीनों बेटियां थी वो तो है, एक की जबरदस्ती उन्होंने शादी करवा दी, जिससे उसने प्रॉपर्टी हड़प ली और वो कर लिया, और खेत वेत सब ले लिया उसने। तो अब वो अकेली बची, तो वो शहर आ गई। कहाँ आ गई, शहर आ गई। ठीक है। लेखिका की छाया, अन्य सेवा। शहर आकर भक्तिन लेखिका महादेवी जी की सेविका नहीं बल्कि उनकी संरक्षक बन गई। मतलब जब वो शहर आई ना तो वो महादेवी से मिली तो वो उसकी सेविका नहीं, उनकी संरक्षक थी। मतलब हर काम, हर चीज़ में वो उनके साथ चलती, हर चीज़ में जहाँ वो जाती वहाँ भी वो पीछे पीछे चलती। ठीक है। तो वो एक तरह से हम उसको सेविका नहीं बुला सकते, सर्वेंट नहीं बुला सकते, कि वो अपने मन से उनका काम कर रही थी, तो इट्स नॉट अ सर्वेंट। वह सेवक धर्म वे हनुमान जी से समृद्धा करती थी। मतलब ऐसा है ना कि जैसे राम जी और हनुमान जी का रिश्ता था। हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वैसे ही ये हम ऐसा देखने को मिल रहा है कि महादेवी भक्तिन जो थी वो महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी भक्त हो गई थी। तो ऐसे ही राम और हनुमान जी की जैसी जोड़ी है ना, वैसी भक्तिन और महादेवी वर्मा जी की जोड़ी है। रात भर जागकर लेखिका के लेखन कार्य में सहायता करना। मतलब रात को भक्तिन रात, अब सोचो ना, किसी के लिए करना कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। रात में वो जागती थी, उनका जो भी लेखन कार्य था वो उसकी उनमें सहायता करती थी। महादेवी जी को दहता सादगी सिखाना, मोटी रोटियां, मूंग की दाल। मतलब महादेवी वर्मा को उन्होंने मूंग की दाल, मोटी रोटियां कैसे बनाते हैं वो सब उन्होंने सिखाया। लेखिका के क्रोध और शांति दोनों में साथ देना। मतलब जब लेखिका क्रोध हो जाती तो उसको शांत करना, और जब बहुत शांत स्ट्रेसफुल और ऐसे बैठती है उसमें भी उनका साथ देना। मतलब हर चीज़ में उनका साथ देना। तो ऐसी इसको सेवक नहीं बोलते, इसको बोलते कि अपने मन से वो काम कर रही है। मतलब वो ऐसा है कि वो दो दोस्त है, मतलब बहुत करीबी दोस्त टाइप के। ठीक है। अब ओके, सो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, मतलब यहाँ तक ही था ये चैप्टर, आई थिंक सो। वेट फॉर अ मिनट, और नहीं है क्या? हाँ है, सॉरी। भक्तिन का चरित्र चित्रण। मतलब ये 5 मार्क की क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये बोल रहा है। अटूट स्वाभिमान, तर्कशील बुद्धि और कोमल हृदय। मतलब ये भक्तिन का जो चरित्र था वो दर्शा रहा है। भक्तिन का चरित्र कैसा था? अटूट स्वाभिमान था, तर्कशील बुद्धि थी, कोमल सा हृदय था। ठीक है। जमींदार का अपमान ना सहकर गांव छोड़ना और अपने घर की रक्षा अकेले करना। अब सोचो ना, एक लड़की, उसका पति मर गया, अपनी तीनों बेटियां का सेवा कर रही है और उसकी प्रॉपर्टी और उसका खेत का भी ध्यान दे रही। सोचो कितना साहस है उसके पास। और वो ये नहीं चाह रही कि वो जमींदार का कोई मतलब कोई अगेंस्ट है उस जमींदार के, कुछ भी हो, तो इससे अच्छा मैं शहर में आ जाऊँ। ठीक, वो अपना कुर्बान उसने कर दिया, वो शहर में आ गई, वो गाँव छोड़ के शहर में आ गई। सोचो। तर्कशील बुद्धि, हर गलत काम को शास्त्र का नाम देकर सिद्धि करना, जैसे सिर मुड़ाने का तर्क। मतलब हर गलत चीज़ को वो सही करने की कोशिश करती है। जैसे उसने मुंडे को मारी, तो मतलब कि नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी, ऐसा। मतलब इतना साहस है उसके पास, तर्कशील बुद्धि, इतनी अच्छी बुद्धि है उसके पास। कोमल हृदय, बाहर से कठोर दिखने वाली भक्तिन लेखिका के प्रति अत्यंत संवेदनशील और संपृक्त है।
मतलब वो ये बोल रही है, मतलब उसका कोमल हृदय, बाहर से बल वो कठोर लगती है पर अंदर से बहुत मुलायम कोमल है। मतलब जब भी कुछ हो जाता है ना तो वो इमोशनल हो जाती है, वैसी टाइप की महिला है भक्त। ठीक है। व्याख्या विधि, संदर्भ और प्रसंग। ठीक है। शीर्ष संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के भक्तिन नामक पाठ के से लिए गया है। इसका लेखिका महादेवी वर्मा है। मतलब इसका संदर्भ क्या है कि ये पाठ भाग आरोह, ये जो बुक है आरोह भाग 2 के भक्तिन नामक पाठ से लिया गया और मतलब जो ये है इसकी लेखिका वर्मा है। प्रसंग, इसमें लेखिका ने जो प्रसंग है विवरण है, तो इसमें लेखिका ने भक्तिन के स्वाभिमान और उसके द्वारा समाज के बंधनों को तोड़ने का वर्णन किया। मतलब जो समाज का वर्णन है, जो समाज बोलता है उसको छोड़ दो, जो हमारा मन कहता है वो हम करेंगे। विशेष तत्सम शब्दावली, संस्मरणात्मक शैली, ग्रामीण अंचल का स्टिक चरित्र। ये चित्रण ये हमें बताता है कि जो भक्तिन थी वो मतलब जो लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मण उसका नाम था, वो नहीं चाहती थी कि देवी महादेवी वर्मा उसको उसके नाम से बुलाए। तो उसके चरित्र को देखकर महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रखा। और वो भक्तिन, हम ये नहीं बोल सकते कि वो भक्तिन सर्वेंट है, वो अपने मन से कर रही है। देखो रात को उठ रही है वो, उसको अपने महादेवी वर्मा की क्या करने, जो भी लिखावट है, जो भी वो लिखती है महादेवी वर्मा, उसमें मदद करती है। और महादेवी वर्मा को उसने रोटियाँ, मोटी रोटियाँ, दाल के मूंग की दाल कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाया। तो और महादेवी वर्मा जहाँ जाती है वो उसके पीछे चलती है। ठीक है। तो मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता। ओके। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेटे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? मतलब जो भक्तिन थी वो उसका लक्ष्मी इतना अच्छा नाम था, वो तो दूसरों लोगों से वो इतना क्यों छुपाती थी, क्यों, क्या था? तो उत्तर, उसका नाम लक्ष्मी समृद्धि का सूचक था। मतलब लक्ष्मी मतलब समृद्धि का सूचक, जबकि उसका जीवन दरिद्रता और संघर्ष से भरा था। जैसे हमने देखा ना कि उसका जीवन पूरा दरिद्रता संघर्ष से पूरा भरा हुआ था। लक्ष्मी मतलब कि समृद्ध की देवी, पर धन की देवी लक्ष्मी मतलब तो यही होता है। पर उसका जो जीवन था वो पूरा संघर्ष कठोरता इसमें बीता। वह अपने नाम और स्थिति के विरोधाभास के कारण अब उपहास से बचना चाहते थे। अब वो लोग उसको चिढ़ाए ना कि इसका नाम लक्ष्मण है और इस पर बिल्कुल सूट नहीं करता ये नाम, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग, इस पर बिल्कुल सूट नहीं करता ये नाम, ये देखो कैसे संघर्ष से जीवन जी रही है और इसका नाम लक्ष्मी है, वाह 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 वाह, ऐसे। तो इसलिए वो अपना नाम छुपाती थी। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। सही बोलते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अब इसमें देखो ना, जो जेठानियाँ है वही उसको ताने मार रही है कि भाई, सास उसको ताने मार रही है कि बेटी पैदा की तुमने, बेटे नहीं। भाई बेटी बेटी में क्यों फर्क, बेटे बेटी में क्यों फर्क कर रहे हो भाई? दोनों आज के ज़माने में देखो कौन फर्क पड़ रहा है, बेटे और बेटियां दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। सोचो ना, मतलब हद होती है सही में। स्त्री मतलब सही में स्त्री और स्त्री ही दुश्मन होती है। भक्तन की सास और जेठानिया ने ही उसे बेटिया के जन्म पर प्रताड़ित किया। मतलब जब उसकी 3 बेटियां हुई तब उसको प्रताड़ित किया इतना। जब उसको सास को जब भक्तिन का ख्याल रखना चाहिए था कि हाँ तुमने बेटियां पैदा की, मतलब आराम करो, रेस्ट करो, अच्छे से करो, उसको ताने मार रही हो तुम उल्टा। वह सुख भी स्त्रियां थी,
सुखी भी स्त्रियां थी, फिर भी उन्हें भक्तिन के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। मतलब ताने भी लड़कियां ही मार रही हैं, पर वो नहीं कि सहानुभूति दिखा दूं कि मैं हम तो तुम खुद लड़कियां हो, तुम बोल रहे हो कि लड़कियां पैदा नहीं करनी है, क्या बात हुई है भाई? खुद लड़की होकर वो अब तुम्हें भी तो किसी ने जन्म दिया होगा ना। खुद लड़की होकर बोल रही हो कि लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के बनाए सीधे सादे ग्रामीण भोजन, मोटी रोटियां, दाल गुड़ और उसकी ग्रामीण बोली, मतलब गाँव से थी ना, तो ग्रामीण बोली के प्रभाव के कारण लेखिका की शहरी आदतें बदल गई और वह देहाती रंग में ढल गई। मतलब अब ऐसे बोलते हैं ना, अगर अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो अच्छे होगे, बुरी लोगों की संगति में रहोगे तो बुरे ही हो जाओगे, चाहे आप जितने भी अच्छे हो। तो वैसे ही वो भक्तिन जो थी वो गाँव से थी, तो वो उनको जो वो उसको बनाना आता था, मोटी रोटियाँ, दाल गुड़ और ये सब। तो अब जो महादेवी वर्मा थी वो तो शहर की थी ना, तो भक्तिन कौन सी बोली बोलती थी? ग्रामीण बोली बोलती थी। तो वो भी धीरे धीरे जो महादेवी वर्मा थी ना, वो भी वही सीखने लग गई, वही बोलने लगी। तो दोनों में मित्रता इतनी गहरी हो गई। तो पंचायत द्वारा किया गया न्याय किस प्रकार का था? पंचायत का न्याय जो था अंधा और पक्षपाती था, मतलब बहुत अंधा था भाई। वो कि क्या है, कोई जबरदस्ती आ रहा है तुम्हारे कमरे में, तो हम ऑब्वियसली इसको निकालने की कोशिश करेंगे ना। उसने अंधाधुंध विश्वास कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। भाई लड़की भी तो कुछ पूछो ना उससे, उसको करनी है कि नहीं करनी। उन्होंने बिना लड़की की इच्छा जाने उसे जबरदस्ती क्या किया? जबरदस्ती तित्रबाज युवक के साथ रहने का आदेश दिया। सामाजिक अन्याय का प्रतीक है। ये बहुत गंदा अन्याय है, अंधाधुंध अन्याय है भाई। अगर तुम लड़की से भी तो पूछो ना कि तुम्हें इसके साथ रहना है कि नहीं रहना। तुम और वो अगर गंदा पुरुष हो, उसको मारता हो, धारता हो, तो भाई लड़की को तो तुम पूछ ही नहीं रहे। तो ये अंधाधुंध वो है ना, गलत अन्याय है, पक्षपाती अन्याय है, सामाजिक अन्याय का प्रतीक है। ठीक है, तैयारी जीत की। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और ऐसे वन शॉट्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मितिशा गुलाटी, and subscribe for more one shots. Like, share and comment your doubts in the comment section. So bye everyone, stay smiling, stay happy and पढ़ते रहिए, खेलते रहिए. So bye bye everyone, love you, bye bye.